सरोज जी। हाँ लक्ष्मी जी शादी में जब जब परेशान हुई, हाँ आपके पास कई बार आई, हाँ। क्या कुछ हुआ है शादी में? अभी शादी में तो हम थे नहीं। अभी जो परेशानी होता मेरे को बोलते थे, उनको भी समझाई हूँ कि गाली गलौज मार पीट करना अच्छा चीज नहीं है। इनको भी समझाई, देखो थोड़ा बर्तन जहाँ रहता ता कुछ न होता, संभल के अपना रहो। मैं कितना साड़ी उसको दी, पूरा साड़ी जला दी। तो आपकी दी हुई साड़ियाँ क्यों जला देते थे? हाँ जला दिए, पूछो इनको कितना मैं साड़ी दी हूँ। इतना गंदा गंदा गाली देते हैं। हम रिश्तेदारी में गए थे, इनको कितना बोली भैया देखो गाली गलौज नहीं करो, वही फिर भी ये मेरी बात नहीं माने। मैं कितना जनिक बोली हूँ, मेरा सुधर गए भाई, ये कभी सुधरे नहीं। एक घर से गई हैं तो जब भी हमारे घर में कभी ताला नहीं लगता था। एक जंगला था, उसके जंगले से बच्चों के उनमें डाल के सामान निकाला जाता था बराबर। धीरे धीरे उस घर से जितना भी सामान था सब उठा ले गए। देखो पूछ लीजिए, वही बैठी एक सुई तक नहीं छोड़ी घर में। जब कुछ नहीं रहेगा, वो भी नहीं रही तो साड़ी हम क्या करें? साड़ी को रखाएं, वो भी तो चूहा काट दें। सुनो, आप सही रहते तो आपका भाई भी सपोर्ट करते। हम मेरे पास थी, नहीं बचा है। मैं बोली बेटा बोलता, मैं इनको मना कर रही थी, मैं मना कर रही थी मत जाओ, तुम अपने देवर को साड़ी पैसा भेज दो, शादी मत जाना। फिर बोली नहीं, मेरा देवर बोला है कि कुछ नहीं होएगा, आ जाओ। आने के बाद उसको मारे थे। क्यों मारे थे भाई? वो अपने पैर पे तुमको सपोर्ट करना चाहिए। शादी मारे ना, सदियम नहीं मारे थे, बाद में मारे थे, घर में हलने नहीं देते थे। तो कह रही हैं बुआ जी, सही कह रही हैं मनोज जी? जी, शादी में जब गए थे उस दिन विवाद हुआ था। सनोज जी ऐसा है ना, आपके हिसाब से पहले लक्ष्मी जी झूठ बोल रही थी, फिर आपके भाई भी आके आपके खिलाफ यूं ही कह रहे थे, अब बुआ जी भी आपके खिलाफ कह रही है। आपको लगता है सब आपके खिलाफ हैं? सब जो कह रहे हैं सब सही है। हमें अब उसके आगे हमें कुछ सफाई नहीं देना है। तो ये जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है अब मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपने जो कहा वो सच है। इसका मतलब सिर्फ यही हो जाता है कि अब आपके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए शब्द बचे नहीं है। कोई मौका नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर तो समाधान के लिए आए हैं, लेकिन जितने प्रॉब्लम्स ये लोग बता रहे हैं उसके लिए सबसे पहली शुरुआत तो आपको बात मानने से करनी पड़ेगी। लेकिन आप जिस तरीके से मान रहे हैं ना, उसको मानना नहीं, उसको हाथ झटकना बोलते हैं। मानना भी नहीं। आपको एक बात कहूँ सनोज जी? हाँ बोलिए। मर्दानगी जो है ना, वो दारू की बोतल खत्म करने में नहीं, पर अपनी बीवी के आंसू पोंछने में ज्यादा दिखती है। सनोज जी, अब सारी बात सुनने के बाद मैं एक बार फिर से आपसे पूछती हूँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि आए, अपने बच्चों को देखें, एक 4-6 महीना मुझे समय दें। सुधार आएगा तो आएंगी, ना सुधार आएगा ना आएंगी। और लक्ष्मी जी आप क्या चाहती हैं? नहीं, हम 3 बार बैक हो चुके हैं, अब बैक होने की कोई रीजन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं लीगल एक्सपर्ट, रिसेंटली रिटायर्ड प्रिंसिपल जज स्वाति चौहान जी। चलिए अब उन्हीं से पूछते हैं क्या समाधान है। स्वाति जी वेलकम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इतनी देर से जो कुछ भी इनकी शादी के प्रॉब्लम्स हैं वो देख रही हैं, आप क्या कहेंगी जो इनकी करंट सिचुएशन है उसे लेकर? सारांश ऐसा मुझे लगता है कि लक्ष्मी वापस नहीं जाना चाहती है तनोज के पास। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उसके साथ शारीरिक अत्याचार के साथ साथ मानसिक अत्याचार भी हुआ है। जैसे उस पब्लिक प्लेस पे मारा, जिसकी वजह से उसने बताया कि मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ऐसा लगा कि मैं अपनी जान ही ले लूं। एक प्रेग्नेंट वाइफ को जो 1.5 महीना प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, उसको रास्ते पे मारना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी है ये।
मतलब इस हद तक उसके साथ मानसिक अत्याचार और शारीरिक अत्याचार भी हुआ है। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई है उसने, अपनी पत्नी लक्ष्मी की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। तो ये सब जो बातें हुई है इन दोनों के बीच में, ये जताती है कि लक्ष्मी के साथ अत्याचार तो हुआ है। बार बार कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे भी चाहिए, मुझे लक्ष्मी भी वापस चाहिए, मगर उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सबूत या ऐसा ठोस बात ऐसी नहीं कि मैं शराब छोड़ दूंगा। आंखें भी नहीं मिला सक रहे हैं वो ठीक से किसी के साथ। तो उनके अंदर ना ग्लानि तो है, उनके अंदर गिल्ट है कि जो मैंने किया है वो गलत है। वो एक अच्छी बात है। जब तक वो अपने आप को साबित ना करें कि वो एक बदलाव अपने आप में चाहते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तब तक तो मुश्किल है इन दोनों का रिश्ता टिक पाए। लक्ष्मी को डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, वो ले नहीं पा रही है क्योंकि उसको कोई मदद करने के लिए नहीं है। मैं उसको बताना चाहूंगी कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिला विधि प्राधिकरण जिसको बोलते हैं। तो वहां जाकर उसके पास पैसे नहीं भी है वकील की फीस देने के लिए, तो भी उसको फ्री में लीगल एड मिल सकता है। अगर जो सनोज म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए ना बोलता है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मदद लेकर लक्ष्मी क्रूअल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, तुम डिवोर्स का तलाक का केस कर सकती हो। मगर तलाक हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सनोज की जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसकी जिम्मेदारी पूरी जिंदगी चालू रहेगी। बेटी है तो बेटी की शादी तक सनोज को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और इन्हें मैं बताना चाहूंगी कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वासुदेव तिवारी सेवा संस्था गोरखपुर, जो इनकी शराब को छुड़वाने के लिए 1 महीने तक के लिए जो भी इलाज की इनको जरूरत है वो करने के लिए तैयार है, ताकि ये शराब छोड़ सके। फ्री सेवा करने के लिए तैयार हैं। जाएंगे आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे, तो आप वो सच्चे मन से करें। 1 महीने के बाद आप सच में शराब को छोड़कर वहां से बाहर निकलें और पलटकर उसकी तरफ ना देखें। और मैं उम्मीद करूंगी लक्ष्मी जी को कानून का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। गाइडेंस के लिए थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू सो मच। आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है उसके दम पर आपका काम बेहतर हो, आपको बेहतर नौकरी मिले और आप अपने और अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से रख सके। लक्ष्मी जी ने डर को तोड़ा है और बताया है कि खराब रिश्ते से बाहर निकलने के लिए खुद बाहर निकलना पड़ता है। नाम लक्ष्मी है इनका और रानी लक्ष्मीबाई का साहस भी है इनके पास, और यही साहस हर महिला को दिखाना चाहिए जब भी उसके साथ कुछ गलत हो।